भारत और नेपाल ये दो देश हैं जिनके बीच सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है बल्कि रोटी बेटी का अटूट रिश्ता रहा। लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच का कूटनीतिक पारा अचानक गर्मा गया। नेपाल की संसद में वहां के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को पहली बार जब बोलने का मौका मिला तो उनका जो हालिया बयान आया उसने न सिर्फ काठमांडू की सियासत में भूचाल लाया है बल्कि दिल्ली के गलियारों में भी हलचल है। इस विवाद के बीच सरकार ने भी दो टूक शब्दों में अपना साफ रुख स्पष्ट किया है। भारत की इस ताजा रिएक्शन और नेपाल के प्रधानमंत्री के दावे और इस उलझे हुए सीमा विवाद के हर पहलू के धागे को पिरोकर बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि आने वाले दिनों में होना क्या है और क्या ये जो वर्तमान के हालात है सुलझेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगल। क्या आपने कभी सुना है किसी देश का प्रधानमंत्री खुद संसद में मौजूद होकर ये मान ले कि उसकी सरकार या फिर उसका देश दूसरे देश की जमीन का इस्तेमाल या कब्जा कर रहा हो? शायद नहीं, लेकिन नेपाल की संसद में पहली बार बोलते हुए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कुछ ऐसा ही कहा। सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया बल्कि नेपाल भी कुछ भारतीय जमीनों का इस्तेमाल कर रहा। बस इतना कहना था कि नेपाल की संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से तुरंत माफी मांगी और मामला अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया। हालांकि बाद में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई भी दी। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री का मतलब कुछ और था। किसी जिले या गांव पर सैन्य कब्जे से नहीं था बल्कि सीमा पर मौजूद 10 गजाश्रत यानी कि नो मैन लैंड और क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन से था, जहां दोनों तरफ से स्थानीय नागरिक अनजाने में या खेती के लिए एक दूसरे की सीमा का उपयोग कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। ये नेपाल के विभाग की तरफ से और मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि भारत ने नेपाल को क्या दो टूक जवाब दिया। नेपाल के इस पूरे सियासी बवंडर और प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बयानों पर भारत सरकार ने बेहद अपना जो रुख है वो स्पष्ट किया है और नपे तुले लेकिन बेहद सख्त चेतावनी दी है। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। 98% सीमा साफ हो चुकी है। भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया कि भारत और नेपाल के बीच 98% सीमा तय है, स्पष्ट और विवादों से परे है। तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल, भारत, चीन, ब्रिटेन, क्योंकि 1816 की सुगौली संधि अंग्रेजों के समय हुई, को एक साथ टेबल पर आना होगा। और इस पर भारत ने साफ कर दिया कि ये पूरी तरह से दो देशों का आपसी मामला है, इसमें किसी भी तीसरे पक्ष यानी कि थर्ड पार्टी का कोई स्थान नहीं। द्विपक्षीय बातचीत एकमात्र रास्ता है। भारत हमेशा स्थापित और स्थापित द्विपक्षीय चैनल तकनीकी समितियों के जरिए 2% सीमा विवाद को सुलझाने के पक्ष में है। यानी कि आप बैठिए सामने और फिर बातचीत करेंगे और बातचीत से मामला सॉल्व करेंगे। ये तीसरे पार्टी को इन्वॉल्व करने वाला काम नहीं चलेगा। आप किसी और को नहीं बुला सकते, आप चीन को बुला ले, आप ब्रिटेन को बुला ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भारत द्विपक्षीय वार्ता में बिलीव करता है और आपको भी द्विपक्षीय यानी कि आमने सामने 1 to 1 टॉक करना होगा। चलिए अब 210 साल पुराने इतिहास के उस फ्लैशबैक में चलते हैं जिसकी वजह से विवाद पनपा था। उसी साल में चलते हैं आपको लेकर। इस विवाद की जो टाइमलाइन को समझने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। चलिए ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। साल 1816 सुगौली संधि, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच एक समझौता हुआ जिसे सुगौली संधि कहा जाता है। इस संधि ने पहली बार भारत नेपाल की सीमा तय की। काली नदी का वो पेज संधि में लिखा गया कि काली नदी दोनों देशों के बीच सीमा का काम करेगी। सुनने में आसान लग रहा होगा लेकिन विवाद ये दोनों देशों के बीच जो है वो इसी को लेकर है क्योंकि दोनों देश उस पर सहमत नहीं हो पाए। काली नदी का वास्तविक उद्गम स्थल यानी कि ओरिजिन है कहां? दावे और प्रतिदावे समझिए। नेपाल का दावा है कि नदी का उद्गम लंपिया धुरा से होता है, इसलिए
काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुराउस्के है। वहीं भारत का मजबूत रुख नदी का उद्गम काला पानी क्षेत्र के पास से है और ये इलाके हमेशा से भारत के प्रशासनिक कंट्रोल में ही रहे और यहाँ पर भारत का कंट्रोल है और भारत से इसे कोई छीन नहीं सकता, ये दावा और नेपाल की तरफ से प्रति दावे दोनों तरफ से किए गए। नेपाल का भारत के किन किन इलाकों पर दावा है वो आपको समझाते हैं। देखिए, कागज पर खींची सीमाएं जब जमीन पर उतरती है तो कुछ क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के जो कंक्लूजन है वो अलग अलग निकलते हैं। काला पानी और लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में है, ये रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और ये पर्वतीय इलाके हैं जो भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। साल 2020 में आपको याद होगा, भारत द्वारा धारचूला लिपुलेख मार्ग बनाने के बाद नेपाल ने अपना एक नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया था और दावा किया था कि ये इलाका उसका है। सुस्ता बिहार, ये क्षेत्र बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के पास है। यहाँ विवाद की वजह गंडक नदी है जो समय के साथ अपना रास्ता बदलती रही। नदी की धारा बदलने से सीमा रेखा को लेकर असमंजस पैदा हुआ। यूपी की सीमा की बात करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती जिलों से सटी सीमा पर भी कुछ बिघा जमीन को लेकर स्थानीय स्तर पर दावे और प्रति दावे चलते रहे और नेपाल भी तमाम दावे करता रहा। वर्तमान नेपाल सरकार की भूमिका क्या है, वर्तमान की स्थिति क्या है? देखिए, क्या रिश्ते सुधरेंगे, विवाद और बढ़ेगा और लोग इससे और परेशान होंगे? मार्च 2026 में नेपाल की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का रुख भारत को लेकर काफी सख्त रहा और अलग रहा। उन्होंने लिपुलेख मुद्दे पर बेहद सख्त रुख अपनाया। भारतीय विदेश सचिव को मुलाकात का समय तक नहीं दिया। परंपरा की उलट प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा को लेकर वो भारत भी नहीं आए और परंपरा का भी उल्लंघन कर दिया। खैर, पिछले कुछ समय से आप देखेंगे तो नेपाली सरकारों ने भी घरेलू राजनीति में फायदा पाने के लिए राष्ट्रवाद का कार्ड खेला है। भारत विरोधी बयानों से रिश्ते खराब तो किए, लेकिन जमीनी स्तर पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की और चाहा भी यही कि राजनीति चलती रहे। क्या कोई रास्ता निकलेगा या बस सियासी खेल में ही सब कुछ फंसा रहेगा? रास्ता बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से निर्भर करते हैं, खासतौर पर नेपाल। हालांकि चीन और ब्रिटेन जैसे तीसरे पक्षों के बीच में घसीटने से भारत बेहद आक्रोशित है, नाराजगी जताई है, लेकिन अंततः नेपाल को भी ये समझना होगा कि दिल्ली से होकर ही काठमांडू के विकास का रास्ता गुजरता है। भारत के 98% सीमा स्पष्ट वाले व्यवहारिक रुख के बाद अब गेंद नेपाल के पाले में है कि वह घरेलू राजनीति से ऊपर उठकर विश्व की राजनीति करेगा। और देखिए, सिद्धांत और जो रियलिटी है वो बहुत अलग होती है। हमेशा से ये कहा जाता है, खासतौर पर आप जब जियोपॉलिटिक्स में जाएंगे, जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जो विश्व की राजनीति है वो सिद्धांतों पर नहीं चलती, वो रियलिटी पर चलती है। और रियलिटी यही है, वास्तविकता यही है कि 98% जो विवाद है जमीन का वो सुलझ चुका है, स्पष्ट है। हालांकि नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को ये समझ नहीं आ रहा। अब उन्हें अपने सिद्धांतों से ऊपर उठना होगा, रियलिटी वाला चश्मा पहनना होगा, देखना होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है और वास्तविकता क्या है। अगर वास्तविकता वाला चश्मा वो नहीं पहनेंगे तो हालात और भी खराब होंगे और विश्व की राजनीति में उनकी थू-थू होनी पक्की है। यानी कि इन सब से बचने का एक ही विकल्प है जो भारत ने उन्हें दिखा भी दिया है, भारत ने समझाया भी है कि आप द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं, आप 1-to-1 भारत के साथ टॉक कर सकते हैं। यही एक विकल्प है आपके पास। हालांकि बालेन्द्र शाह इस 2-2 जवाब को किस तरीके से देते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।